नमस्कार साथियों, आज की खबर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मौसम की मार से अंदाता हुए बेहाल, राजस्थान में 87,440 हेक्टेयर खेतों की फसल हुई बर्बाद। राजस्थान में ठंड शीतलहर के बीच पाला पड़ रहा है, जिससे फसलों पर भारी बर्फ़ की परतें जम गई हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो 2022-23 में बोई गई रबी की फसलों को शीतलहर और पाले से भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान में कुल मिलाकर 87,480 हेक्टेयर खेतों में सरसों, चना, तारा मीरा, जौ, गेहूं और सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ ठंड के साथ पाला पड़ रहा है, जिससे रेगिस्तानी इलाके में भी बर्फ़ की बूंदें जमी नजर आ रही हैं। -डिग्री में तापमान पहुंचने से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ठंड की मार से सरसों, चना, जौ और अन्य सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में भीषण शीतलहर के चलते फसलों पर बर्फ़ की परतें जम गई हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो 2022-23 में बोई गई रबी की फसलों को शीतलहर और पाले से भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान में कुल मिलाकर 87,480 हेक्टेयर में खेतों में सरसों, चना, तारा मीरा, गेहूँ और सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। इसमें जयपुर में सरसों की 25%, चना 50%, सब्जियां 35%, जौ 9% और गेहूँ 7%, यानी 35,255 हेक्टेयर की फसलें पाले से बर्बाद हो गई हैं। इसी तरह सीकर में सरसों 30%, तारा मीरा 25%, सब्जियां 15%, यानी 31,078 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हुई हैं। झुंझुनू में सरसों 10%, सब्जियां 18%, यानी कुल 20,177 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। साथ ही करौली में सरसों 5%, सब्जियां 9%, यानी 845 हेक्टेयर की फसल की क्षति हुई है। टोंक में 125 हेक्टेयर की सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 और 7 जनवरी के बीच हैं। राजस्थान का चूरू तो ठंड और कहर बरपा रही है। पिछले 3 दिनों से चूरू का तापमान -डिग्री में दर्ज किया जा रहा है। भीषण ठंड के चलते चूरू का किसान अपनी फसलों को पाले की चपेट में आने से रोक नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों के सामने फसल की बर्बादी हो रही है। सरकार की फसल पर बर्फ़ जमने के कारण फलियां पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। सरसों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। गेहूं की भी ग्रोथ रुक गई है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में भी शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। फसलों को 25% नुकसान की आशंका है। किसान राजस्थान सरकार से फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग कर रही है। अब आगे देखना है कि अशोक गहलोत सरकार किसानों को कितना मुआवजा दे पाती है।